वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। डेफिनेटली उनको बूस्ट मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए 5G जो लॉन्च है। तो आपको पता बेसमेंट में तो सिग्नल ही नहीं आते। अगर दुनिया पीछे रह जाएगी तो ये भी देखिए ना, इंसानियत बहुत पीछे रह जाएगी। लाइक ये जो IT सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों से बहुत ज़्यादा लाइक ऊपर। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान दरवेश। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं भारत IT सेक्टर में अपना एक ख़ास मुकाम रखता है और हर साल भारत में 5G इंटरनेट लॉन्च किया जा रहा है। नाज़रीन, 5G इंटरनेट आने से भारत की तरक्की पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हसन। सर हसन, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत पहले ही IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो 5G आने से वहाँ पे उनको बूस्ट मिलेगा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स बूस्ट इन सेंस ये है कि जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप करेंगे आप, उनके ऑलरेडी जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इन है। उसकी शायद रीज़न ही इसलिए है कि क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की। उस हवाले से वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो हमें भी ऑफ कोर्स जो है वो इसको अपनी इस तरक्की को लेके चलना चाहिए। हमारे ऑलरेडी यहाँ पर IT बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे बने हुए हैं जो इस पर वर्क कर भी रहे हैं, लेकिन ये है कि वाकई हम इंडिया के अभी फ़िलहाल मुकाबले में नहीं हैं और हमें IT में एटलीस्ट उनके मुकाबले में या इनसे ऊपर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मलिक बिलाल है। अच्छा बिलाल, भारत पहले ही टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 5G आने से वहाँ मज़ीद बूस्ट मिलेगा या कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? सर जी, डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा बिकॉज 4G की स्पीड जो सी होती है, नेट की स्पीड ही होती है। अगर वो 5G वहाँ पे आता है तो उनकी डेफिनेटली स्पीड बेहतर होगी। उसके बाद जब स्पीड बेहतर होती है, एफिशिएंसी बेहतर होती है, एफिशिएंसी बेहतर होती है, एंड रिजल्ट बेहतर होता है और इससे डेफिनेटली उनको बूस्ट मिलेगा। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। शाम जी। सर, आपका नाम? नेम मलिक नाम है मेरा। अच्छा, भारत पहले ही IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 5G आने से वहाँ पे उनको बूस्ट मिलेगा या कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल है क्योंकि इतना फास्ट फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एज ऑलरेडी यू नो कि वहाँ पे जो है वो लाइक ये जो IT सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों से बहुत ज़्यादा लाइक ऊपर और बहुत पहले से वो चल रहे हैं। इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इतना खास। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमर। जो उमर, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में इसी साल 5G लॉन्च होने जा रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? लाइक भारत में तो हो रहा है पर पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये नहीं, ओवर वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए 5G जो लॉन्च है। क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसके काफ़ी ज़्यादा इसके नुकसानात भी हैं और जहाँ से देखा जाए तो इसकी रेज़ जो हैं वो काफ़ी नुकसान आ गया, आपको बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा ये कि इसके हार्मोन चेंजिंग में इसमें काफ़ी इफेक्ट्स आते हैं, जिस तरह कि अगर लेडीज़ को काफ़ी इसका नुकसान है, बेबीज़ होने में उसमें काफ़ी, और मेंस के वगैरह को उसमें काफ़ी इसको इशूज़ में देखा जा रहा है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हालिया दौर है, ये IT का दौर है, अगर 5G लॉन्च नहीं होगा तो दुनिया बहुत पीछे नहीं रह जाएगी? अगर दुनिया पीछे रह जाएगी तो ये भी देखिए ना, इंसानियत बहुत पीछे रह जाएगी। हमारे अगर लोगों को नुकसान हो रहा है, सबसे पहले तो हमने देखना है जो यूज़ कर रहा है उसको हार्मफुल ना हो, ये उसी के लिए हार्मफुल है। कि लाइक अब वैसे भी आम जो रेज़ हैं वाईफाई की, जो 3G या 4G रेज़ हैं, वो भी आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस वगैरह और ये वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो अगर 5G आ जाता है तो मेरे ख्याल से कम होने के बजाय वही आपका स्ट्रेस वैसे ही बहुत ज़्यादा है और वो आपको जो ब्रेन रेज़ हैं उसको डिफेक्ट करता है। जब 2022 में शायद पाकिस्तान में भी 5G आने वाला है, तो आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए? लाइक मैं अपने पर्सनल रिव्यू से कहूँ या जितनी मेरी उसके ऊपर स्टडी है या मैंने जितना उसको किया, तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसी साल भारत में 5G इंटरनेट लॉन्च होने जा रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी आप से कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स अगर वहाँ पर लॉन्च होना चाह रहा है तो हम यही जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर भी लॉन्च होना चाहिए। लेकिन जो थोड़ा सा मैंने इसको स्टडी किया है उसमें यही है कि इनका जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत तेज़ होती है। मेडिकली अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए जो सूटेबल नहीं है। ऑलरेडी हम इतनी रेंज के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर फर्दर 5G आएगा तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो है हमें वो फ़ायदा होगा, बेहतर होगा, लेकिन अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो उसमें यह है कि ज़रा मेडिकली जो है वो लोगों के लिए मुश्किल होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़हद मलिक। अच्छा फ़हद, जो भारत है पहले IT सेक्टर में बड़ा ग्रो कर रहा है,
तो क्या 5G आने से उन्हें मज़ीद बूस्ट मिलेगा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये ज़ाहिर बात है। देखें, आपको मैंने बताया कि आगे जो दौर है वो मतलब ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले आप देख लें कि अमेज़ोन को कोई जानते नहीं था। जब से कोरोना आया तो अमेज़ोन का शेयर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया। तो पहले तो लोग जानते नहीं थे कि अमेज़ोन है क्या। मतलब अब आपको चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब जो सही लोग हैं उनको लगाए। तो हमें चाहिए कि जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं उनको आप प्रमोट कर आगे लेकर आएँ कि हमारा मुल्क तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमज़ा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत पहले ही बहुत तरक्की कर रहा है IT सेक्टर में, तो क्या उनको मज़ीद बूस्ट मिलेगा इससे? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप अब एक बंदे के पास 70 है और एक के पास 1 to 5 है, तो 70 1 to 5 का मुकाबला तो नहीं कर सकती ना। वो स्पीड है ना नेट की, वो 5G है, ये 4G है। देखिए अब दोनों में डिफरेंस तो होगा। दरअसल मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में 5वें नंबर पे आता है। अगर पाकिस्तान में 5G आता है तो उनको इससे फ़ायदा होगा? ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है 5G का मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया है कि टेक्निकली तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसमें हमारी अदर सर्विसेज जिस तरह हर चीज़ अब ऑनलाइन होती जा रही है, तो उस ऑनलाइन होने में ज़ाहिर है कोई बग्स वगैरह नहीं आएंगे, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी और हम अपनी जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको अप्रूव करेंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर हैं या कोई और सर्विसेज हैं अदर कंपनीज आपको दे रही हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें बूस्ट आएगा। और हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान में भी जो है पाकिस्तान की IT भी इसी तरह तरक्की करे जिस तरह दूसरे मुल्कों की IT तरक्की कर रही है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि जहाँ किसी चीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है, तो नुकसान को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और हमें फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। थैंक यू। अच्छा बिलाल, मेरा क्वेश्चन ये कि इसी साल भारत में 5G इंटरनेट जो है लॉन्च होने जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचते हैं? एज अ पाकिस्तानी में ये अच्छी चीज़ है कि भारत में होने जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ आती है हम लोगों की एक ये बदकिस्मती ये है कि जो भी अच्छी चीज़ होती है वो पाकिस्तान में सबसे लेट आती है। तो अच्छी बात है, वहाँ पे होना जा रहा है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। यहाँ पे तो हम लोग किसी ऐसे एरिया में चले जाएं तो हमें 3G और 4G ही उसकी स्पीड इतनी स्लो होती है, तो हाउ कैन वी कम्पीट विद अदर नेशंस इन दैट प्रोस्पेक्टिव। तो होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। हमारी जितनी भी ये कंपनीज़ हैं डेफिनेटली इनको इसके ऊपर लुक इनटू इसको गो थ्रू करना चाहिए, इस डिसीजन को जो इंडिया ने लिया है। और सेकेंडली हमें सर इंडिया को एज अ वो नहीं बनाना चाहिए। हमें खुद हमारी जो जितनी भी टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है इसको चाहिए कि ये खुद हम लोग ये वो इंडिया 5G ला रहा है तो वाई कांट वी, और वो इसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम लोग अपने भी यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन सेक्टर एंड इन सॉफ्टवेयर सेक्टर, बिकॉज ये जो आने वाला दौर है सारा डिजिटल हो रहा है, तो वी हैव टू इम्पोज प्लांट्स लाइक दिस, ताकि हम आगे फ्यूचर में चल के इस पर कोई अच्छा हम भी हमारी जो यंग जनरेशन है उसको भी इसके जॉब्स के मौके मिले और पाकिस्तान की इकॉनमी में इसका एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है आई थिंक। अच्छा, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में काफ़ी अच्छा मुकाम रखता है, तो कि अगर 5G पाकिस्तान में आता है तो इससे फ्रीलांसर्स को फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा जी, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और डेफिनेटली पाकिस्तान की जो सी फ्रीलांस इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और अगर ये 5G पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन कोई भी कंपनी लेके आती है तो डेफिनेटली उन फ्रीलांसर्स को और मौका मिलेगा एंड वी विल प्रूव आवर इन दिस प्रोस्पेक्ट आई गेस। आप गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहिए इस हवाले से? सर गवर्नमेंट को मेरा यही है पैगाम कि ठीक है आप सारे मुख्तलिफ प्रोस्पेक्ट में देख रही हैं, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि वो जॉब्स देंगे और 1 अरब या 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अगर वो इस तरह के कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है वो और ग्रो करेगी, तो अल्टीमेटली नौकरियाँ ही जनरेट होंगी आई गेस। थैंक यू सर। अच्छा नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि भारत में 5G इंटरनेट जो है लॉन्च होने जा रहा है इसी साल, तो अब एज अ पाकिस्तानी कैसे देखते हैं इसको? यार एज ए पाकिस्तानी डेफिनेटली हमें तो डिसअपॉइंटमेंट होगी कि पहले हमारे पास यहाँ पे लॉन्च होना चाहिए था पाकिस्तान में। क्योंकि हम लोग हमेशा से हमारी ये लाइक एक हिस्ट्री रही है कि हम हमेशा अपने नेबर्स की जो है वो एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। लोग हमारी एग्जांपल्स क्यों नहीं देते? पहले हमारे पास लॉन्च होना चाहिए था, फिर वहाँ पे जाना चाहिए था। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रीलांसिंग में 5वें नंबर पे आता है, अगर ये 5G पाकिस्तान में आएगा तो क्या पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स हैं इनको फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली अभी मतलब आप देख लेना ये जो लाइक इंटरनेट से रिलेटेड या दूसरी जितनी भी चीज़ें IT से रिलेटेड है वो पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान में उसका जो है वो रुझान आया है। लेकिन जैसे जैसे ये इस तरह की चीज़ें नई इंस्टॉलेशन होती जाएगी और नई चीज़ें जो है वो इंटरवीन करेंगी तो डेफिनेटली बूम करेगी पाकिस्तान की मार्केट। पाकिस्तानी को कोई पैगाम देना चाहिए इस वाले से, इंटरनेट के वाले से, कि हमारे मुल्क में आना चाहिए नहीं आना चाहिए?
यार ऑब्वियसली मेरा तो यही है कि एज सुन एज पॉसिबल, जैसे नेबर्स में आ चुका है तो हमारे पास भी आ जाना चाहिए, ताकि वो फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रिवेल कर चुकी हैं हमारे पास भी प्रिवेल करनी चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम। बात मेरा क्वेश्चन है कि इसी साल भारत में 5G इंटरनेट लॉन्च होने जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? देखें, भारत जैसा मुल्क वो 5G अगर कर रहा है तो पाकिस्तान को भी चाहिए, क्योंकि आगे जो दौर है वो इंटरनेट का ही है। और जो मतलब हालात चाह रहे हैं कोरोना वगैरह के, उसमें भी आपको पता है कि अब जो लोग हैं वो बाहर इजीली चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। तो आपको जो सा है आगे ई कॉमर्स का ज़माना है, डिजिटल करेंसी भी आपको पता है लॉन्च हो रही है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हम इस पे फोकस करें और 5G जल्द से जल्द लॉन्च करवाए, क्योंकि जो ज़माना है आगे जो दौर है फास्ट चल रहा है, तो इसके बगैर ना जो सी है कि काम वगैरह बहुत मुश्किल है। दरअसल मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है, तो अगर ये टॉप 5G पाकिस्तान में आता है तो इससे फ्रीलांसर्स को फ़ायदा होगा? जी देखें, फ़ायदा क्यों नहीं होगा, सबको फ़ायदा होगा। तो आना चाहिए, पाकिस्तान को इस पे मेहनत करनी चाहिए, और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा हमजा, मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में इसी साल 5G इंटरनेट जो लॉन्च होने जा रहा है, एज अ पाकिस्तानी आप से कैसे देखते हैं? अब बेसिकली हमें भी बेहतरी की तरफ तो जाना चाहिए कि हम भी 5G पे जाएं, तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस हैं वो बूस्ट होगा। जैसे कि अब हमारी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर हम डाटा अपलोड करते हैं, तो वो 4G की वजह से काफ़ी बफरिंग आती है और लोडिंग में टाइम लेता है। और 5G पे जाएगा तो डेफिनेटली चुटकियों में काम होगा, यू नो, कि पिंग अच्छी आएगी, एवरीथिंग हम ई कॉमर्स में अच्छा होगा, वो कॉमर्स हमारा यानी कि जो भी है गेमिंग से लेके वेब डेवलपमेंट तक हर एक चीज़ अच्छी हो सके। तो क्या देखते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान में 5G आएगा? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि हम जब अगर 4G पे आ गए तो हम 5G पे भी जाएंगे। तो आप नेट यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। कैसा चल रहा है 4G आपका? 4G तो आता है, तो आपको पता बेसमेंट में तो सिग्नल ही नहीं आते। इस वाले से हमारी गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहिए? जी बिल्कुल, बूस्ट तो लगाना चाहिए, उनको बूस्टर लगाने चाहिए। जो हमारे मॉल्स हैं उनके बेसमेंट में स्पेशली सिग्नल्स का बड़ा इशू होता है, ऑफिस सेंटर में देख लें वहाँ पे इशू होता है, तो उनको बूस्टर्स लगाने चाहिए, जो सिम के बूस्टर्स हैं, ताकि सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी हो और हमारा इंटरनेट ये भी बेटर हो जाए। थैंक यू। वेलकम। हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट अदनान दरवेश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे आपके मोबाइल की सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।